नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम पर पाकिस्तानी दुष्प्रचार का पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट समा टीवी ने एक विवादास्पद लेख प्रकाशित करके भारत द्वारा विकसित आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम कार्यक्रम पर संदेह व्यक्त करने का प्रयास किया, जिसमें निर्यात के लिए कार्यक्रम की तैयारी पर सवाल उठाया गया था। हालांकि इसने दावा किया है कार्यक्रम अभी भी अपने विकासात्मक चरण में है और विभिन्न चुनौतियों के संबंध में स्रोतों का हवाला दिया है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही कहानी बताती है। आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी समय से भारतीय सेना की एक अमूल्य संपत्ति रही है और इसने उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की है। दोस्तों, पाकिस्तान की जो आर्मी है और पाकिस्तान की मीडिया जो चाहती है कि भारत के आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को बदनाम कर दो ताकि कोई भी देश नहीं खरीदे, क्योंकि बहुत सारे देश भारत के आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और उसको खरीदना चाह रहे हैं, जबकि भारत का 2007 से पहले ही आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण हो चुके थे। और दोस्तों, अब तो इसके नए नए अपग्रेड करके नए नए परीक्षण करके नए नए वर्जन को भारतीय सेना और वायुसेना में शामिल किया जा रहा है। दोस्तों, प्रचार अंश में किए गए दावों के विपरीत आकाश मिसाइल कार्यक्रम अपने विकास के चरण से बहुत दूर है। दोस्तों, बहुत दूर का मतलब अब 2023 आ चुका है और विकास इसका 2007 में हो गया था और ये भारतीय वायुसेना में शामिल भी हो गया था। आप सोच कर देखिए, ये बहुत पुराना एयर डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों, 2007 से सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को अपने शस्त्रागार में शामिल कर दिया गया था। तब से इसने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, भारतीय सेना आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को अपनाने में एक और कदम आगे बढ़ गई है। इसने 2 आकाश रेजिमेंट की स्थापना की है जो सिस्टम की क्षमताओं में सेना के भरोसे को उजागर करती है। इसके अलावा हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के साथ तीसरी और चौथी रेजिमेंट के लिए 6000 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य के समझौते पर हस्ताक्षर करना अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों, आकाश मिसाइल सिस्टम ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी पहचान बनाई है। 2022 में इसने सूडानी सैन्य प्रदर्शन में प्रदर्शित किया गया था, जो एक शक्तिशाली हथियार सिस्टम के रूप में इसकी मान्यता को रेखांकित करता है। इसके अलावा 2023 में भारतीय रक्षा मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने निर्यात की गई वस्तुओं में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को सूचीबद्ध किया है, जिसने सूडान को इसके पहले निर्यात के बारे में अटकलें तेज हो गई थी। दोस्तों, हालांकि ये सच है कि किसी भी जटिल सैन्य एयर डिफेंस सिस्टम को विकास और परीक्षण के दौरान तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इन मुद्दों के समाधान के लिए भारतीय सेना निरंतर प्रयासों को उजागर करना आवश्यक है। आकाश कार्यक्रम का व्यापक परीक्षण किया गया है, जिसके सुधार और परिशोधन हुआ है। यह अब एक अच्छी तरह से स्थापित युद्ध सिद्ध प्रणाली है जो 1 दशक से अधिक समय से ऑपरेशनल सेवा में है। मतलब दोस्तों, ये अभी किसी भी युद्ध में इसको काम में लिया जा सकता है। ये युद्ध सिद्ध एयर डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों, पाकिस्तान को ऐसा करने के लिए उसके अब्बू चीन ने कहा है, क्योंकि दोस्तों भारत अब हथियार खरीदना बंद हो रहा है और दोस्तों भारत अब हथियार बेच रहा है। इसलिए चाइना चाहता है कि भारत के जो हथियार हैं वो मजबूत और टिकाऊ हैं, जबकि चाइना के हथियार एक बार कोई खरीद लेता है तो दूसरी बार चाइना की तरफ देखता तक नहीं है। इसलिए दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर सोचा कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को बदनाम कर दे ताकि कोई भी देश इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद ना पाए। जबकि दोस्तों, लोग जानते हैं भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को परीक्षण किया है और दोस्तों पाकिस्तान को कुछ चुनौतियों का सामना इसलिए नहीं करना पड़ता क्योंकि वो सीधी मिसाइल को चाइना से खरीदता है और उसको एक पाकिस्तानी नाम दे देता है और उसके बाद उसका परीक्षण कर लोगों को बताता है कि मैंने एक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। जबकि दोस्तों, भारत का यह स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है और इसको 96% स्वदेशी सामग्री से मिलकर बनाया गया है, तो हमारे लिए गर्व की बात है दोस्तों। और भारतीय सेना के लिए रक्षा मंत्रालय नया मिसाइल सिस्टम और रडार्स खरीदने जा रही है। आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम और स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार्स के लिए 9100 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सीमा पार दुश्मन के हथियारों को पता करते हैं, जबकि आकाश मिसाइल भारत के घातक हथियारों में एक है। दोस्तों, इन 2 रेजिमेंट के लिए 6000 करोड़ रुपए
का ऑर्डर दिया गया है और दोस्तों 9,100 करोड़ रुपए टोटल राडार मिलाकर सभी का ऑर्डर है। दोस्तों आकाश प्राइम मिसाइल की गति उसे सबसे घातक बनाती है। यह 1 सेकंड में 1.25 किलोमीटर की उड़ान भरने वाली मिसाइल है, यानी इसकी गति 4,321 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दुश्मन के किसी भी तरह के हवाई टारगेट को आकाश मिसाइल ट्रैक करके उसे आसमान में ही ध्वस्त कर सकती है। दोस्तों आकाश प्राइम मिसाइल में स्वदेशी एक्टिव RF शिखर लगा है। यह टारगेट पहचानने की ताकत को बढ़ाता है, यानी पाकिस्तान और चीन की सीमा पर इसे तैनात करने से सीमा की सुरक्षा बढ़ जाएगी। इस मिसाइल की खासियत यह है कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर इसके तापमान को कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों आकाश प्राइम के ग्राउंड सिस्टम राडार, EOTS और टेलीमेट्री स्टेशन ट्रेजेक्ट्री और फ्लाइट पैरामीटर्स को सुधार किया गया है। यह जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह साल 2011 से अब तक इसके पुराने वर्जन ने 3,500 मिसाइलें बना चुके हैं। दोस्तों आकाश प्राइम मिसाइल 720 किलोग्राम वजन की है। इसकी लंबाई 19 फीट है, व्यास 1.16 फीट है। इसके आगे के हिस्से में 60 किलोग्राम वजन का वारहेड लगाया जाता है। यह विस्फोटक हाई एक्सप्लोजिव और फ्रेगमेंटेशन इस्तेमाल होता है। फिलहाल इसके 3 वेरिएंट है मौजूदा। दोस्तों पहला आकाश MK, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। दूसरा आकाश MK2, इसकी रेंज 40 किलोमीटर है और तीसरा आकाश NG, इसकी रेंज 80 किलोमीटर है। आकाश मिसाइल 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के टारगेट को बर्बाद कर सकता है। सबसे ज्यादा खतरनाक इसकी गति है। यह दुश्मन को बचने की तैयारी का मौका नहीं देता। इसकी गति 4321 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों आकाश मिसाइल को T-72 या BMP चेसिस या टाटा मोटर्स के हेवी मोबिलिटी ट्रक्स पर बनाए गए मोबाइल लॉन्च सिस्टम से दागा जा सकता है। इस मिसाइल के मोबाइल लॉन्च सिस्टम के लिए गाड़ियां टाटा मोटर्स, BEML, टंट्रा कंपनियां बनाती हैं। दोस्तों आकाश मिसाइल के पुराने संस्करण को चीन से हुए सीमा विवाद के दौरान लद्दाख में भी तैनात किया गया था। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने आकाश मिसाइलों को ग्वालियर, जलपाईगुड़ी, तेजपुर, जोरहाट और पुणे बेस पर भी तैनात रखा है। दोस्तों स्वदेशी आकाश मिसाइल रूस के 2K-12 कूप जैसे ताकतवर मिसाइल, इसमें रेमजेट रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम है जो इसे शानदार गति दिलाता है। इससे आकाश NG वर्जन को भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया जा रहा है। फिलहाल वायुसेना के पास इस मिसाइल के 8 स्क्वाड्रन होने की जानकारी है, जबकि थल सेना के पास 2 रेजिमेंट बताई जा रही है और 2 रेजिमेंट खरीदने की तैयारी है 6,000 करोड़ रुपए में। मैंने आपको बताया। कोई भी पाकिस्तानी वीडियो देख रहा हो तो मैं कहना चाहता हूं कि भारत ने हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा भारत को नीचे गिराने में रहा। इसलिए उस देश का ये हाल है और आज वो फेल है, और जबकि भारत नई बुलंदियों को छू रहा है। यही कारण है। मैं ज़्यादा तारीफ नहीं कर रहा, पर यह सच्चाई है। दोस्तों भारतीय सेना ने बेहतर सटीकता के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी से लैस आकाश प्राइम मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की 2 नई रेजिमेंट को खरीदने का प्रस्ताव दिया था दोस्तों अप्रैल में। इस तरह दुश्मन के विमान और ड्रोन को मार गिराने की अपनी क्षमता में इजाफा करने के लिए भारतीय सेना प्रमुख मेक इन इंडिया समाधान मिलेगा। दोस्तों अगर ये इतना शानदार प्रदर्शन नहीं करता तो भारतीय सेना अभी इसकी 2 रेजिमेंट क्यों खरीदती। दोस्तों सूत्रों ने बताया कि प्रस्ताव सरकार के सामने एक एडवांस चरण में है। यह प्रस्ताव चीन और पाकिस्तान दोनों की ओर से होने वाले हवाई हमलों के खिलाफ देश की एयर डिफेंस को और मजबूत करने में मदद करेंगे। इससे पहले सेना की पश्चिम और दक्षिण पश्चिम कमांड ने आकाश मिसाइल के वर्तमान संस्करण के लगभग 1 दर्जन परीक्षण किए हैं और सभी के परिणाम शानदार रहे हैं, जबकि इन मिसाइलों को हाल के संघर्षों के दौरान एक ऑपरेशनल भूमिका में भी तैनात किया गया है। दोस्तों इस मिसाइल के मौजूदा संस्करण के मुकाबले आकाश प्राइम एक स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी RF शिखर से लैस है। यह बेहतर सटीकता प्रदान करता है। इसके अलावा यह अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में कम तापमान से अधिक बेहतर प्रदर्शन करता है। दोस्तों यह आकाश हथियार एयर डिफेंस सिस्टम एक मौजूदा ग्राउंड सिस्टम को कुछ बदलाव के साथ इसमें उपयोग किया गया है। इस मिसाइल को 45,000 मीटर की ऊंचाई पर तैनात किया जा सकता है और ये 25 से 35 किलोमीटर की दूरी तक निशाना और तबाह कर सकता है। दोस्तों आकाश प्राइम मिसाइल की 2 रेजिमेंट को 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किए जाने की उम्मीदें जा रही हैं। नई आकाश मिसाइल में बेहतर प्रदर्शन रेंज है जो पाकिस्तान और चीन के साथ पहाड़ी सीमाओं के माध्यम से विमान के किसी भी घुसपैठ से बचाने में सक्षम है। आपको बता दें कि यह विकास ऐसे समय में हो रहा है जब भारतीय सेना के पश्चिम और दक्षिणी कमांड बल में आकाश मिसाइलों के मौजूदा संस्करण की लगभग 1 दर्जन परीक्षण फायरिंग की है। वही सूत्रों ने कहा है कि दोस्तों यही कारण है कि
हाल के संघर्षों के दौरान ऑपरेशनल भूमिका में तैनात किया गया है। दोस्तों, आकाश टाइम की बात की जाए तो ये तमाम सुविधाओं से लैस है। आकाश प्राइम एक सटीकता के लिए स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी शिखर से लैस है दोस्तों, और इसमें 96% स्वदेशी सामग्री मिलाई गई है। चाइना और पाकिस्तान बदनाम इसलिए करना चाहते हैं दोस्तों, पाकिस्तान को तो इतना पता नहीं चलता, पर चाइना को जब ये पता चला कि 15,000 किलोमीटर की ऊंचाई के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया है और भारतीय सेना उसे तैनात भी कर रही है, तब चाइना के होश उड़ गए और चाइना ने सोचा कि ये हमारे दुश्मन मतलब चाइना के बॉर्डर के फिलीपींस और सभी देशों के साथ उसने दुश्मनी कर रखी है, और भारत चाहता है कि उन सभी देशों को ये एयर डिफेंस सिस्टम दे ताकि चाइना की से वो लड़ने के लिए सक्षम हो सकें और चाइना को कड़ी टक्कर दे। दोस्तों, चाइना आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से घबरा गया है, इसलिए दोस्तों उसने पाकिस्तानी सेना को कहा और इस तरह की हरकत पाकिस्तानी मीडिया ने कही। दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर पाकिस्तान को जवाब जरूर दें। जय हिंद दोस्तों।